नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा एक छोटे स्टॉक के बारे में जिसमें काफी लोग कहीं ना कहीं फंसे हैं, ट्रैप हुए हैं, केवल ये देखते हुए कि रिलायंस ने इसे खरीदा है, रिलायंस ने इसे एक्वायर करा है, छोटी कंपनी है, बड़ी बनेगी, और इसी के चलते बहुत सारे लोगों ने लिया है। इनफैक्ट आपका कॉन्फिडेंस तब डबल हो जाता है जब आपको एक लॉजिक दिख रहा हो और उसके बाद स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा हो, तो आप कहोगे भैया ये तो एकदम 100% सही लॉजिक लगाया है मैंने। उसके बाद आप उसके फंडामेंटल्स नहीं देखते। फॉर एन एग्जांपल, कोई खबर आई, आपको लगा ये खबर अच्छी है, स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो आपको ये तो खरीद लो, ये तो बढ़ने वाला है, इस वजह से बढ़ रहा है, ठीक है। वहीं अगर अच्छी खबर है, स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है, तो आप कंफ्यूज होकर छोड़ दोगे, आप फिर खबर से मतलब नहीं रखोगे, आप प्राइस से मतलब रखते हो। सेम टू सेम सिचुएशन बिल्ड होती हुई दिखी थी हमें कहां पे, आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक में। मैंने इस स्टॉक के रिजल्ट्स आने से पहले परसों रात 7 बजे वीडियो बनाई थी, जहां मैंने आपके साथ कहा था कि इस स्टॉक में ज्यादा कुछ है नहीं, जिनके पास है वो तो ट्रैप हो चुके हैं, बट फ्रेश एंट्री और एवरेजिंग ना करें। जिन पे वो बेशक चाहे तो होल्ड कर लें, कोई उछाल बाउंस बैक या फिर उनके लेवल्स पे आए तो आप बेचने की कोशिश करें। अब आलोक इंडस्ट्रीज के केस में क्या हुआ, देखिए ये टेक्सटाइल कंपनी बिल्कुल खत्म थी। अब रिलायंस ने कहा कि हम अपना रिटेल स्टोर तो खोलने वाले ही हैं, तो क्यों ना कपड़े का काम यहीं से ले लेंगे, तो उन्होंने इसको एक्वायर कर लिया। उन्होंने और भी बहुत सारी कंपनीज एक्वायर करी थी। अब आलोक इंडस्ट्रीज, लोगों को लगा कि ये रिलायंस ने एक्वायर करी है, इसके फंडामेंटल्स बदलेंगे, इसकी जिंदगी बदलेगी और यहाँ खरीदारी करो। 6 रुपए वाला शेयर ऑलमोस्ट 50 रुपए तक भागा और सबको दिखा कि भाई ये तो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि रिलायंस ने खरीदा है, और इसी के दम पर सब लोगों ने उसमें खरीदारी भी करी। ये स्टॉक 2020 में 4 रुपए का था और 2020 में ही ये 50 रुपए का हो गया। तो ये जो तेजी थी उस समय आई थी जब रिलायंस ने इसे एक्विजिशन की बात करी, और उसके बाद सबने कहा अब नहीं रुकने वाला ये शेयर, अब तो बस किस्मत पलट ही गई। और फिर वहां से जो इस स्टॉक ने वन साइडेड गिरावट दिखाई है, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो जून, इनफैक्ट जुलाई आ गया था, 29 जून का हाई है 53 का क्लोजिंग बेसिस पे 2020 में, और जून से, इनफैक्ट जुलाई मान लीजिए, जुलाई से नवंबर में स्टॉक 22 रुपए का रह गया, ठीक है। यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3-4 महीने में आपके लिए स्टॉक वापस आ गया, आधा रह गया। और फिर वहां से स्टॉक ने 2020 से लेकर 2022 तक 2 साल कुछ नहीं करा, उन्हीं लेवल पे पड़ा रहा। कंसोलिडेशन कह दीजिए, साइडवेज कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, वहीं पड़ा रहा। फिर लोगों ने कहा यार बहुत लंबा कंसोलिडेशन हो गया, अब भागेगा, लेकिन उस कंसोलिडेशन के बाद दोबारा से गिरावट स्टार्ट हुई, और वो 22 रुपए वाला स्टॉक पहले 30 का हुआ, लोगों को लगा अब ऊपर जा रहा है, और फिर 30 रुपए से जो गिरावट शुरू हुई वो 12 रुपए पे आ गई है। इस कंपनी को खरीदारी करने से पहले कोई इसके फंडामेंटल्स देख ही नहीं रहा, इसका प्रॉफिट देख ही नहीं रहा, केवल एक चीज के पीछे अड़ गए कि ये तो रिलायंस ने खरीदी है। भैया कोई कितनी बड़ी कंपनी किसी भी छोटी कंपनी को खरीद ले, उसके फंडामेंटल्स नहीं बदलते हैं। उसके फंडामेंटल्स तब बदलते हैं जब कोई बढ़िया मैनेजमेंट आके उस कंपनी को टर्न अराउंड करने की कोशिश करे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। कंपनी को खुद ही प्रॉफिट बनाना होगा, खुद ही रेवेन्यू जनरेट करना होगा, खुद ही अपने मार्केट को आगे बढ़ाना होगा। एक्विजिशन का मतलब है आपने पैसे, और रिलायंस इंडस्ट्रीज 6000 करोड़ की कंपनी पे क्यों इतना ध्यान देगी, उसके पास इतने बड़े बड़े कारोबार हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि यहां पे कंटिन्यू लॉस होते हुए दिख रहा है, और कल इसके नंबर्स आए जो कि बहुत ही ज्यादा खराब आते हुए दिखे। मतलब कि अगर किसी ने अभी तक रखा भी होगा ना, तो बहुत सारे फंडामेंटल एनालिस्ट जो होंगे उन्होंने तो इस स्टॉक को सेल भी करने को बोला होगा, अपने अपने जो भी होंगे। इस कंपनी के नंबर्स की बात करूं मैं तो देखिए 6000 करोड़ का मार्केट कैप है, बुक वैल्यू 36 रुपए माइनस में, मतलब कि इतना ज्यादा खराब है कंपनी की बुक वैल्यू 36 रुपए माइनस में चल रही है इस कंपनी की अभी। अब ये बुक वैल्यू क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं आपके साथ ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में शेयर कर चुका हूं। शॉर्ट में रिकैप कर दूं, एक कंपनी के जितने शेयर्स होते हैं और जितना प्रॉफिट होता है, जितना भी, ठीक है, मार्केट कैप जो है उसको आप उससे डिवाइड करोगे तो एक शेयर की कीमत निकल के आएगी, जो कि इस कंपनी की माइनस में निकल के आ रही है। तो मतलब कुछ है ही नहीं कंपनी का, एक तरीके से आप कह सकते हैं। इस कंपनी का प्रॉफिट देखें हम तो लगभग देखिए लास्ट 2022 में 250 करोड़ का लॉस था, इस बार 298 करोड़ का कर दिया कंपनी ने FY23 में। तो साल दर साल लॉस बढ़ता हुआ दिखा है इस कंपनी का, तो ये काफी ज्यादा नेगेटिव ही दिख रहा है मुझे। सॉरी, लास्ट दिसंबर क्वार्टर में 250 करोड़ का लॉस था और मार्च क्वार्टर में 298 करोड़ का हो गया है, सितंबर में 192 का था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लॉस बढ़ता जा रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो FY22 यानी कि लास्ट वित्त वर्ष में 209 करोड़ का नुकसान था, और इस बार 880 करोड़ का कंपनी ने 4 गुना नुकसान बढ़ चुका है कंपनी का। तो ये कंपनी की हालत है।
अब आप देखिए एक और इंटरेस्टिंग, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की 3 साल की -7% है, यानी कि माइनस में है, और स्टॉक का प्राइस 27% भागा हुआ है 3 साल में, क्या अगर देखें तो ये एडजस्ट होगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल भी आप ये ना सोचें बहुत सस्ता मिल रहा है खरीदना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बहुत इंटरेस्टिंग दिखेगी। प्रमोटर्स के पास 75% है, पब्लिक के पास 22.5% है, तो ले ले, ये ऐसा कुछ लगेगा, बट मुझे लगता है आपको नहीं लेना चाहिए। देखिए आप प्रमोटर्स की बात करें तो रिलायंस के पास 40% यानी कि 6000 करोड़ में से जो मार्केट कैप कंपनी का 6000 करोड़ का है, उसमें से करीब 2500 से 3000 करोड़ का मार्केट रिलायंस लेके बैठा है। अब 2500 3000 करोड़ के कारोबार को रिलायंस नहीं संभालेगा, आप सिंपल सा समझ लीजिए। जेएम फाइनेंशियल्स के पास लगभग 35% है, बाकी आपके पास पब्लिक की पड़ी है, और पब्लिक में कहीं ना कहीं इस समय लंका लगा रखी है इस स्टॉक ने, तो पूरी तरीके से मतलब अवॉइड है। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अगर है थोड़ी बहुत क्वांटिटी में लॉस तो हो ही रहा है, पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं लगती। आप मतलब दिक्कत नहीं लगती, आप लॉस मत बुक करो, ऊपर आता है तो निकलो, बट ये गलती मत करना कि मैं एवरेज कर लेता हूं, अपने प्राइस को नीचे ले आता हूं, या फिर फ्रेश बाइंग करता हूं। बस ये दो चीजें नहीं करनी है, मैं इतना कहना चाहूंगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।